नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट द स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में पेंटर जनरल ट्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे तथा उन प्रश्नों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। मेरा पहला प्रश्न है, व्हाट इज द रिमूवल ऑफ पेंट फ्रॉम पेंट रिमूवर कॉल्ड। पेंट रिमूवर से पेंट का निकालना क्या कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए फिनिशिंग, ऑप्शन नंबर बी मूविंग, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिप, ऑप्शन नंबर डी स्क्रैचिंग। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिप। पेंट रिमूवर से पेंट का निकालना स्ट्रिप कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, व्हाट इज स्टाइरिन ब्यूटाडाइन। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन क्या है या किसका प्रकार है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए थिनर, यह एक थिनर का प्रकार है, ऑप्शन नंबर बी रेजिन, रेजिन का प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी यह एक एल्कोहल का प्रकार है, या ऑप्शन नंबर डी यह एडिटिव्स का प्रकार है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो रेजिन है वह एक स्टाइरिन ब्यूटाडाइन का प्रकार रहता है। और दोस्तों, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर बनाने के काम में आता है, इससे रबर भी बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेजिन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, व्हाट इज द सरफेस ऑन विच पेंट इज मेड इज कॉल्ड। जिस सरफेस पर पेंट किया जाना है उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जॉब, ऑप्शन नंबर सी सबस्ट्रेट, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सबस्ट्रेट। जिस सरफेस पे पेंट किया जाना है उस सरफेस को सबस्ट्रेट बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, विच सरफेसेस कम्स ऑन हॉट ड्यूटी सरफेस। कौन सी सतह हॉट ड्यूटी सतह के अंतर्गत आती है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मेटल सरफेसेस अटेनिंग अ टेम्परेचर एबव 540 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी मेटल सरफेसेस अटेनिंग अ टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी मेटल सरफेसेस अटेनिंग अ टेम्परेचर एबव 300 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन नंबर डी मेटल सरफेसेस अटेनिंग अ टेम्परेचर एबव 250 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेटल सरफेसेस अटेनिंग अ टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ऐसी सतह जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो वह हॉट ड्यूटी सरफेस में आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बेस्ट फिनिश फॉर हाई क्वालिटी नेराडूर। नेराडूर के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी फिनिश या सबसे अच्छी फिनिश कौन सी होगी, सबसे अच्छी क्वालिटी की फिनिश। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए वुड स्टैन, ऑप्शन नंबर बी वार्निश, या ऑप्शन नंबर सी लैकर, या ऑप्शन नंबर डी इपॉक्सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वार्निश। दोस्तों, ज़्यादातर लकड़ी की वस्तुओं में वार्निश की जाती है, जैसे फर्नीचर में हमेशा वार्निश करते हैं, कभी पेंट नहीं करते। नेराडोर भी एक अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर में आता है, तो यहाँ भी हम वार्निश करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन ड्राई एंड वेट ऑफ पेंट कॉल्ड। दोस्तों, पेंट की एक ऐसी अवस्था जो ना ही पूरी तरह से गीली हो और ना ही पूरी तरह से सूखी हो, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए स्टिकी, ऑप्शन नंबर बी गमी, ऑप्शन नंबर सी डैबी, या ऑप्शन नंबर डी टैकी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टैकी। पेंट की एक ऐसी अवस्था जो ना पूरी तरह से गीली हो ना ही पूरी तरह से सूखी हो, उसके बीच की अवस्था को हम टैकी बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, व्हाट इज कॉल्ड द रफनेस और इरेगुलरिटी ऑफ अ पेंटेड सरफेस। एक पेंट की हुई सतह पर रफनेस या असमतलता को हम क्या कहेंगे। एक पेंटेड सरफेस की रफनेस या असमतलता को हम क्या कहेंगे। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए टेक्सचर, ऑप्शन नंबर बी सिलाक, या ऑप्शन नंबर सी लैकर, या ऑप्शन नंबर डी स्टैन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेक्सचर। जो टेक्सचर फिनिश रहती है या टेक्सचर पेंटिंग रहती है दोस्तों, वो हमेशा रफनेस या इरेगुलरिटी या असमान रहती है, वो कभी समतल नहीं होती या समान नहीं होती है, तो उस कंडीशन को हम टेक्सचर बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, बेस्ट एप्लीकेशन फॉर प्री पेंटेड GI लॉग स्पैन। पहले से पेंट किया हुआ GI लॉग स्पैन का बेस्ट एप्लीकेशन क्या है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इमोरी, ऑप्शन नंबर बी कॉमर्शियल, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल वेयर हाउस, या ऑप्शन नंबर डी ओपन प्लानिंग ऑफिस स्पेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल या वेयर हाउस। वेयर हाउस सामान्यतः गोदाम को बोलते हैं जहाँ पे सामान रखा जाता है।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, विच मटेरियल इज नॉट ऑफ फिनिशिंग, कौन सा मटेरियल फिनिशिंग में प्रयोग नहीं होता है या फिनिशिंग वाला मटेरियल नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एसिड डिप्ड, ऑप्शन नंबर बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर सी पॉलिश्ड ब्रास या ऑप्शन नंबर डी टूल्ड फिनिश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एसिड डिप्ड। जो एसिड डिप्ड मटेरियल रहता है वो कभी भी फिनिशिंग में प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, विच पेंट कैन नॉट बी डन विथ स्प्रे, कौन सा पेंट स्प्रे में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इनेमल पेंट, ऑप्शन नंबर बी टेक्सचर पेंट या ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक पेंट या ऑप्शन नंबर डी इमल्सन पेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेक्सचर पेंट। टेक्सचर पेंट कभी भी स्प्रे से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टेक्सचर पेंट में अलग प्रकार की आकृतियां बनती हैं और स्प्रे से कोई भी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। आकृति बनाने के लिए या तो ब्रश से पेंट करेंगे और या फिर स्टेंसिल का प्रयोग करेंगे टेक्सचर बनाने के लिए, कभी भी स्प्रे का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेक्सचर पेंट। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, व्हाट पेंट इज आइडियल फॉर डॉक्टर ऑफिस, डॉक्टर्स की ऑफिस के लिए कौन सा पेंट एक आदर्श माना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए फ्लैट पेंट, ऑप्शन नंबर बी ग्लॉसी पेंट या ऑप्शन नंबर सी इपॉक्सी पेंट या ऑप्शन नंबर डी एनेमल पेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इपॉक्सी पेंट। इपॉक्सी पेंट हमेशा डॉक्टर की ऑफिस के लिए एक आदर्श पेंट माना जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12, टू मिक्स अदर कलर्स फॉर चेंजमेंट द कलर ऑफ पेंट इज कॉल्ड, किसी पेंट के कलर को बदलने के लिए एक दूसरा कलर मिक्स करना है जिसमें उसमें कुछ बदलाव आ जाए, उसको क्या बोलेंगे। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कंपाउंडिंग, ऑप्शन नंबर बी टिंट बेस या ऑप्शन नंबर सी क्रोम या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टिंट बेस। टिंट बेस मिलाने से दोस्तों किसी भी पेंट के कलर में एक बदलाव किया जा सकता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, अ सब्सटेंस विच गिव्स अ यूनिफॉर्म कलर टू द सरफेस इज कॉल्ड, एक ऐसा पदार्थ जो किसी सतह पे एक यूनिफॉर्म कलर प्रदान करता है, मतलब एक समान कलर प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए फ्लैट, ऑप्शन नंबर बी टोनर, ऑप्शन नंबर सी सिमिलर कलर या ऑप्शन नंबर डी नन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टोनर। जो टोनर होता है दोस्तों, टोनर को पेंट में मिला देने से एक यूनिफॉर्म कलर आता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14, कंपोजिशन ऑफ पेंट दैट प्रोवाइड्स द हाइडिंग पावर, पेंट का एक ऐसा कंपोजिशन जो हाइडिंग पावर प्रदान करता है, यह सतह को छिपा देता है, सतह को छिपाने का कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पिगमेंट, ऑप्शन नंबर बी ऑटोमोटिव या ऑप्शन नंबर सी व्हीकल या ऑप्शन नंबर डी सॉल्वेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पिगमेंट। दोस्तों जो पिगमेंट रहता है वो सतह को छिपा देता है, उसमें हाइडिंग पावर रहता है। बाकी जितने भी पेंट में चीज़ें मिली होती हैं जैसे कि सॉल्वेंट व्हीकल या एडिटिव्स, वो कभी भी सतह को छिपा नहीं सकते हैं। एक पिगमेंट ऐसा रहता है जो सतह को छिपा देता है या हाइडिंग पावर जिसमें रहता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15, द एबिलिटी ऑफ अ कोटिंग फिल्म टू बी स्पॉट रिपेयर्ड विदाउट शोविंग कलर और ग्लॉस डिफरेंसेस इज कॉल्ड। दोस्तों पेंट करने के बाद में अगर पेंट की उस सतह पर कोई स्पॉट आ गया है तो उस स्पॉट को ऐसे बराबर करना या ऐसे छिपाना कि कोई दूसरा कलर उसमें ना लगे या दूसरी आकृति ना बने, उस कंडीशन को या उस तरीकों को क्या बोलेंगे। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी टचअप या ऑप्शन नंबर सी कलरिंग या ऑप्शन नंबर डी पिगमेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टचअप। टचअप से दोस्तों किसी भी स्पॉट को छिपाया जा सकता है और उस स्पॉट को एक समान कलर में लाया जा सकता है। आज के दोस्तों क्वेश्चन मैंने इतने ही कलेक्ट किए थे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।